हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कन्हैया एंड आप देख रहे हैं लाइफ है इंग्लिश प्लस। गाइस, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हैज़, हैव एंड हैड। क्या हम लोग हमारी लाइफ में डेली हम लोग घर में रहते हैं, स्कूल कॉलेज हम जहाँ भी जाते हैं, मार्केट, तो अक्सर हम बोलते हैं कि मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, या मेरे पास पेन है, मेरे पास किताब है। क्या आप उन क्या आपको पता है इंग्लिश में इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, इनके क्या नियम होते हैं? तो ये सब सीखने के लिए आज हम ये चीज़ सीखेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। एंड आज आप लास्ट तक बने रहिएगा, ऐसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप क्या आज नया सीखते हो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। हैज़ और हैव, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ हैज़ एंड हैव का जो यूज़ है, इनका जो यूज़ है वो किया जाता है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अक्सर प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसी प्रकार से जो हैड है, हैड का यूज अक्सर किस में किया जाता है? पास्ट टेंस में किया जाता है, जो चीज़ बीत चुका है। ठीक है गाइस, हैज़ एंड हैव, इनका सामान्य सा अर्थ होता है पास होना। कोई भी चीज़ हमारे पास जो होता है, पास होने वाली बात में, या और यहाँ पर जो थी, कोई भी चीज़ हमारे पास जो पास थी, तो उसको इंडिकेट करता है कौन? हैड वर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर सेंटेंस देखें, हम हैज़ का अगर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात करते हैं? हैज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो हैज़ यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। इसके साथ में यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या किया जाएगा? एक यहाँ पर मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, a boy, मदर, फादर, एंड जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं यहाँ पर रोहित। ठीक है गाइज, तो ये जो हैं ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? हैज़ यूज़ होगा गाइज। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं हैव का, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? हैज़ की, अगर सॉरी हैव। ठीक है, हैज़ कहाँ पर? हैज़ तो सिंगुलर फॉर्म पे यूज़ होगा, सिंगुलर। इसी प्रकार से जो हैव है वो किस पे यूज़ होगा? हैव होगा प्लूरल फॉर्म पे, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्लूरल फॉर्म पे यूज़ होगा। जैसे कि आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होगा। वी यानी होता है हम। ठीक है, तो वी के साथ भी जाएगा। यू यानी होता है तुम, तो यू के साथ भी कौन क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दे यानी हो जाएगा वे। अवर तो पता ही होगा, अवर यानी हो जाएगा हमारा। एक और होता है योर यानी होता है तुम्हारा। ठीक है गाइज, तो ये जो हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये हमेशा किसके साथ यूज होंगे? प्लूरल फॉर्म है तो हैव के साथ प्रयोग किए जाएंगे। ओके गाइज, इसी प्रकार से हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर क्या? हैड। व्हेन यू टॉक अबाउट हैड, ठीक है, तो हैड का यूज जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बोथ का मतलब हो जाएगा दोनों। तो इस तरह से हैड का यूज जो है सिंगुलर फॉर्म पे भी किया जा सकेगा और प्लूरल फॉर्म पे भी किया जा सकेगा। ठीक है, अगर इनकी सेंटेंस की अगर बात करते हैं, चलिए हैज का देख लेते हैं हम। जैसे कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पेन है। ठीक है गाइज, जैसे मेरे पास पेन है, तो मेरे पास पेन है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई, अच्छा ये तो हैव का हो जाएगा, सॉरी। जैसे आ जाएगा उसके, ठीक है, उसके पास पेन है, तो उसके पास पेन है तो क्या जाएगा? ही, सी भी लग सकता है, तो ही। ठीक है, ही के साथ क्या जाएगा? हैज, तो ही हैज अ पेन। ओके गाइस, समझ में आया? चलिए एक और देख लेते हैं हम। जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास नहीं, पापा के पास क्या है? कार है। ठीक है, तो पापा क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, जिसके साथ क्या यूज होगा? हैज। तो सब्जेक्ट क्या है? पापा, तो पापा को बोलेंगे हम फादर। ठीक है, तो
तो फादर हो गया, फादर के साथ क्या आ जाएगा, हैज़। तो फादर हैज़ आ क्या, कार। ये समझ में आया? ठीक है। जैसे कि और देख लेते हैं, हम हैव की बात कर लेते हैं। हैव, तो हैव में क्या आ जाएगा, हैव यानी होता है प्लूरल फॉर्म पे। ठीक है, मेरे पास किताब है। ठीक है, मेरे पास क्या है, किताब है। तो मेरे पास किताब है, क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, होने को क्या बोला था मैंने, हैव। तो आई के साथ क्या आ गया, हैव। आई हैव आ बुक। ओके, ऐसे ही और नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जैसे कि तुम्हारे पास घर है। तुम्हारे पास घर है। ठीक है, तुम्हारे इंग्लिश में क्या बोल देंगे, यू। यू के साथ क्या जाएगा, हैव। तो यू हैव आ, घर को क्या बोल देंगे, हाउस। यू हैव आ हाउस। ये समझ में आया दोस्तों? ये इस तरह से मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। तुम्हारे पास घर है, तो यू हैव अ हाउस। इसी प्रकार से हम अगर हेड की बात करते हैं, हेड मैंने जैसे कि बताया था, हेड कहाँ यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस में, जो चीज़ गुजर चुकी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसकी सेंटेंस देखते हैं हेड का। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास फोन था। ओके गाइज, मेरे पास फोन था यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज लगा देंगे, हैड। तो आई हैड आ फोन। ओके, आई हैड अ फोन, मेरे पास फोन था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहें कि मेरे पास टीवी था, या बोलते हैं हम उनके पास टीवी था। तो उनके पास टीवी था, तो उनके पास को बोल देंगे हम दे के साथ क्या लगा देंगे हम, हैड, क्योंकि दे कौन सा वर्ड है, ये तो सभी के साथ यूज हो गया। तो दे हैड अ टीवी, दे हैड अ टीवी। तो ये समझ में आया गाइस, हैज, हैव एंड हैड का फर्क। चलिए इसके आगे और हम देख लेते हैं। यहां पर हम देखने वाले हैं हैज टू। इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, हैज़, फिर हैव, इसके बाद हैड प्लस टू। ठीक है, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इनका अर्थ होता है हैज़ टू, हैड टू। हैड टू का अर्थ होता है, एक मिनट, यहाँ पर हैज़ टू का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है हैज़ टू का, और किसका, हैव टू का। इसका जो मीनिंग होता है वो है पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। और इसी कैसे क्या, हैड टू का अर्थ होता है, ठीक है, पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, इस टाइप से। ठीक है, अगर हम इसकी सेंटेंस की अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, तो इसका सेंटेंस देखते हैं, आई हैव टू रीड। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि उसे लिखना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, तो उसे लिखना पड़ता है। जैसे ही भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, सी भी लगा सकते हैं। तो सी हैज़ टू
राइट। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा हैड टू और हैज़ टू और हैव टू का यूज़। जैसे मुझे लिखना पड़ता है आई हैव टू राइट, मुझे गाना गाना पड़ता है एंड आई हैव टू सिंग, मुझे सीखना पड़ता है आई हैव टू लर्न। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ कि मुझे सीखना पड़ता है, तो आ जाएगा आई हैव टू लर्न। ठीक है, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न। ठीक है गाइस, ये किसका हो गया, हैव टू का हो गया, यहाँ पर हैज़ टू का हो गया, फिर से हैव टू का हो गया। हैड टू की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे कि मुझे मुझे गाना गाना पड़ता था। ठीक है, मुझे गाना गाना पड़ता था, तो जैसे करते हैं इसका यूज़ करते हैं आई हैड टू सिंग, आई हैड टू सिंग, मुझे गाना गाना पड़ता था। ठीक है, आई हैव टू सिंग आ सॉन्ग हो जाएगा। एक और इसका देख लेते हैं हैड का, जैसे कि मुझे उसे, ठीक है, उसे दौड़ना पड़ता था। ठीक है, इस यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ उसे दौड़ना पड़ता था। ओके, तो उसे के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही भी आ जाएगा, शी भी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं ही, तो ही हैड टू रन। ठीक है, ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ता था, तो ही हैड टू रन हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से गाइस इसका तीसरा प्रकार देख लेते हैं, थर्ड टाइप देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ आ जाएगा हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है गाइज, अगर इसकी हम देख लेते हैं, इसका हम सेंटेंस अगर देखें, जैसे कि अधिकतर हैविंग का जो यूज़ है ना, हैविंग का यूज़ जो है खाना खाना, टिफ़िन खाना, है ना, इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि चलो इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। जैसे कि कहें मैं एक मिनट, मैं लंच कर रहा हूँ, या आ जाएगा मैं लंच कर रहा हूँ या खा रहा हूँ। ठीक है, मैं लंच कर रहा हूँ या खा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, तो आई को तो मैं बोल देंगे। ठीक है, कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ या लंच खा रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम, तो आई एम। ओके गाइज, आई एम हैविंग आ जाएगा यहाँ पर, क्या, आई एम हैविंग, लंच करना या खाना यहाँ पर बन जाएगा हैविंग, तो आई एम हैविंग क्या हो जाएगा, लंच, जो हो गया। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, या मैं डिनर खा रहा हूँ या डिनर कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि एक और सेंटेंस देख लें, जैसे कि मोहित, ठीक है, मोहित क्या कर रहा है, मोहित रात्रि का भोजन को क्या बोलेंगे, डिनर। ठीक है, मोहित डिनर कर रहा है या खा रहा है, तो मोहित को तो मोहित ही बोल देंगे, राइट। लेकिन मोहित के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से लगेगा, मोहित के साथ लग जाएगा इज, क्योंकि मोहित क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है। ओके गाइस, तो मोहित इज, खाने को क्या करेंगे, करने को हैविंग, तो मोहित इज हैविंग, ठीक है, क्या कर रहा है वो, डिनर। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज हैव एंड हैड का देखा, किस तरह से हमने इसका प्रयोग करना सीखा, हैज हैव का, जहाँ पर हैज हैव का यूज प्रेजेंट
टेंस में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है पास होना। कोई भी चीज़ हमारे पास में होता है, वहीं हैड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। इस तरह से हमने सिंगुलर फॉर्म पे देखा हैज़ का यूज़ करते हैं, वहीं पर प्लूरल फॉर्म पे किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो हैड का यूज़ कहाँ करते हैं, बोथ, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास फ़ोन था तो आई हैड अ फोन, एंड उनके पास टीवी था तो दे हैड अ टीवी। ओके, उसके बाद हमने किस तरह से एग्जाम्पल्स देखा, देन उसके बाद हमने एक और रूल्स देखे थे। सब्जेक्ट हैज़ हैव हैड के साथ में टू लगाना पड़ता था। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से हमने एक और चीज़ देखा था कि इस एम आर के साथ हैविंग वाले सब्जेक्ट देखे थे कि जैसे मैं लंच कर रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ। तो आई होप कि गाइज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड हैज़, हैव एंड हैड में डिफरेंस करते अब बन जाएगा आपको। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे या आप स्पोकन इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हैज़ का यूज़ कहाँ करना है, हैड का यूज़ कहाँ करना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सब चीज़ें। तो गाइज आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलिए ठीक है गाइज, अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।